जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने आज कीपा के थ्रू जो है वो हंटिंग, मैंने आपको कहा था कि आज मैं आपको बताऊंगी कि फिल्टर्स लगा के क्राइटेरिया हम अपना पुट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम प्रोडक्ट हंटिंग करना सीखेंगे। सो जो हमने पहले मेथड देखा था वो मैनुअल मेथड था, जिसमें हमें हर चीज़ मैनुअली फाइंड आउट करनी थी, लेकिन उसमें कुछ एक्सटेंशंस मैंने कल आपको इंस्टॉल करवाई थी जो कि आपको मैनुअल हंटिंग में भी हेल्पफुल रहती हैं काफ़ी हद तक। अब देखिए, ये कीपा का मैंने इसको लॉगिन की है। लॉगिन करने के बाद क्योंकि मैंने आपको कहा था कि परचेज, तो ये परचेज्ड है। इसमें डाटा में जाकर आपने प्रोडक्ट फाइंडर में जाना है। आप अगर फ्री में भी करेंगे तो कुछ कोटा आपको मिलेगा, तो आप उसको मतलब एक्सेस कर सकती हैं, यूज कर सकती हैं। अच्छा, अब इसको मैं स्क्रॉल डाउन करूंगी। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर फिल्टर्स का पोर्शन जो है वो हमारे पास ओपन हो रहा है। तो हम मतलब इसको फिल्टर्स को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखिए, सेल्स रैंक है। और सेल्स रैंक, बीएसआर और बेस्ट सेलिंग रैंक और सेल्स रैंक एक ही चीज होती है। अब हमें ऐसी आइटम्स जो है वो यहाँ पर पुट करनी है जो कि मतलब जिनका सेल्स रैंक हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक होगा। इसमें लास्ट 30 डेज का भी पुट कर सकते हैं, लास्ट 90 डेज का भी, 180 डेज का भी। और करंट सेल्स रैंक भी पुट किया जा सकता है। हम करंट पर ही सेल्स रैंक प्रोडक्ट का फाइंड आउट मतलब यहाँ पर पुट करेंगे। हम कहते हैं 1 से 50,000 तक के सेल्स रैंक वाली आइटम्स जो है वो हमें नजर आनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर 1 से 50,000 का क्राइटेरिया जो है वो पुट कर दिया। इसके बाद बाय बॉक्स। बाय बॉक्स की प्राइस जो है वो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, लेकिन हमें फिलहाल बाय बॉक्स की प्राइस को एंटर करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फर्दर मैं आपको बताती चलूँ, हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर अमेजोन की प्राइस आ रही है। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट जो है उसमें अमेजोन ना हो, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो, तो हम यहाँ पर इसको आउट ऑफ स्टॉक कर सकते हैं। ऐसी आइटम्स हमारे पास आएंगी जिनका सेल्स रैंक 1 से 50,000 के दरमियान होगा, लेकिन उसमें अमेजोन नहीं होगा, ठीक है। अमेजोन की जो प्राइस है वो हम यहाँ पे वैसे एंटर कर सकते हैं, लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि अमेजोन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो, इस तरह की प्रोडक्ट हमारे पास आए। उसके बाद न्यू है। न्यू का मतलब थर्ड पार्टी सेलर है और उनकी प्राइसेस यहाँ पर हमें नजर आएंगी। यहाँ पे हमें पुट करनी है। तो हम यूजुअली $15 से $50 के दरमियान की आइटम्स पे काम करते हैं, ताकि प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा हो। और अगर हाईएस्ट प्राइस रखेंगे तो उसमें ये होता है कि प्रोडक्ट जो है उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बाउंड होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि लोएस्ट जो है वो 15 रखें और हाईएस्ट जो है वो 50 रखें, लेकिन ज्यादा मतलब प्राइस वाली आइटम पर भी जाया जा सकता है, वो आप पर डिपेंड करता है। इसके बाद थर्ड पार्टी सेलर है और एफपीएम सेलर है, उनकी प्राइसेस यहाँ पर अ, हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमने न्यू में लिख दिया। न्यू में दोनों ही आ जाते हैं, एफपीए भी और एफपीएम भी। फर्दर हमें इसमें से क्राइटेरिया फर्दर कोई भी पुट करने की जरूरत नहीं है। स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, सेकंड पेज पर आ जाएंगे। और यहाँ पर हमें कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि हमें किस कैटेगरी की आइटम्स को सर्च करना है, ठीक है, जो कि इस कैटेगरी या इस क्राइटेरिया पर फुलफिल हो। तो फॉर एग्जांपल हम ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर आप देखो कि जैसे जैसे फिल्टर लगाते जा रहे हैं प्रोडक्ट्स कम होती जा रही हैं। इसके बाद फर्दर स्क्रॉल डाउन करेंगे, अगर किसी स्पेसिफिक ब्रांड की मतलब आप सर्च करना चाहती हैं प्रोडक्ट, तो आप यहाँ पर ब्रांड भी लिख सकती हैं। जेनेरिक ब्रांड, ये जो भी ब्रांड्स हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकती हैं। और कलर के थ्रू, मॉडल के थ्रू मतलब आप सर्चिंग करना चाहें तो कर सकती हैं, लेकिन ये अभी हमें जरूरत नहीं है इसमें। फर्दर हम न्यू ऑफर काउंट्स देखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि सेलर कितने होने चाहिए प्रोडक्ट में। तो हम यहाँ पर सेलर लगा देते हैं कि 15 से 20 सेलर्स, 5 से 20 सेलर्स के दरमियान सेलर उसमें हो। ज्यादा होंगे तो कंपटीशन ज्यादा होगा, लो होंगे तो प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट होने का खतरा हो सकता है, ठीक है। ये हमने क्राइटेरिया लगा दिया। इसके बाद फर्दर स्क्रॉल डाउन करेंगे और नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें हमें जो फर्दर है वो हम फिजिकल प्रोडक्ट्स पर सिर्फ डील करते हैं, डिजिटल और ई बुक्स को हम नहीं करते, हम इसको बंद कर देंगे।
अच्छा, अगर आप वेरिएशन वाली प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहते हैं तो ठीक है, ऑल पर ही रहने दें, सारी तरह की आइटम्स आपके पास आएंगी। लेकिन अगर आप ऐसी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं जिसमें कोई वेरिएशन ना हो, या फिर आप समझ लें कि एक वेरिएशन वाली प्रोडक्ट, तो आप यहाँ पर इसी हिसाब से ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकती हैं। अभी हम ऑल पर ही रहने देंगे कि वेरिएशन वाली, बगैर वेरिएशन वाली, सिंगल वेरिएशन वाली आइटम सारी हमें नजर आ जाए। इसके बाद हम फर्दर स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर रिव्यू और रेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। रेटिंग हम कहते हैं 4 स्टार से अबव होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर 4 एंटर कर देंगे। जो रिव्यू काउंट है वो 50 से ज़्यादा होनी चाहिए, हम मिनिमम 50, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम फाइंड प्रोडक्ट्स पर क्लिक करेंगे। जब हम फाइंड प्रोडक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट जो हमारे क्राइटेरिया पर फुलफिल हो रही हैं वो हमें यहाँ पर इस तरह से शो हो जाएंगी, ठीक है। तो मतलब इसमें रोज को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कि हम एक रो में कितनी देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमें 1000 प्रोडक्ट्स फैच करके दो एक ही दफा में, ठीक है, एक ही मतलब जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं या सर्चिस। तो अगर फ्री वाला होगा तो ये आपको 4-5 प्रोडक्ट्स के रिजल्ट देगा, और अगर आपका परचेज्ड होगा तो इस तरीके से आपको थाउजेंड्स में भी रिजल्ट दे देगा। तो 6400 कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे क्राइटेरिया पर फुलफिल हो रही हैं। फर्दर क्राइटेरिया सख्त करेंगे तो और भी कम प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, तो कम प्रोडक्ट्स जितनी होंगी उतना हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा। हमें प्रोडक्ट को मतलब करना आसान हो जाएगा, फाइंड करना आसान हो जाएगा उसका सब। सिर्फ हमें सप्लायर ही फाइंड आउट करना है क्योंकि क्राइटेरिया ऑलरेडी फुलफिल हो रहा होगा। अब देखो ये प्रोडक्ट अगर मैं अमेजोन पे देखना चाहती हूँ तो यहाँ पे ए पर मैं क्लिक करूंगी, और अमेजोन पर ये प्रोडक्ट हमें जो है वो ओपन होकर नजर आ जाएगी। तो अभी हम इसको प्रोडक्ट को ओपन करते हैं और फर्दर जो है वो इसको देख लेते हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। सब्सक्रिप्शन जब आप काम करें तो सब्सक्रिप्शन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब काम करने के लिए सब्सक्रिप्शन लाजमी है। शेयर्ड में भी ले सकती हैं, किसी ने सब्सक्रिप्शन बाय की हो तो उसके साथ शेयर कर लें। अगर नहीं अपनी बाय करना चाहती हैं तो आप अपना कार्ड की डिटेल लगाकर इसको बाय कर सकती हैं, ठीक है। अब फर्दर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब जैसे ये है बर्ड्स बीज क्रिसमस गिफ्ट, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और देख लेंगे क्राइटेरिया हमारा ऑलरेडी फुलफिल हो रहा होगा, स्टार भी ठीक है, रेटिंग्स भी। जी मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। जी, अब फर्दर इसको देख लेते हैं। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं स्टॉप कर रही हूँ, मैं इसे लॉग इन कर रही हूँ। जी मैंने प्रोडक्ट जो है वो इसको मैंने लॉग इन की है। अब ये देखेंगे इसका ग्राफ भी यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो गया। अगर आप परचेज इसका नहीं लेती तो इसमें आपको एक और नुकसान होगा कि आप सेल्स रैंक का जो इसका मतलब ग्राफ है वो नहीं देख सकेंगे, और बहुत सारे फीचर आपको यहाँ पर ग्राफ में भी लॉक मिलेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि परचेज आपके लिए ज्यादा सूटेबल रहेगा। अच्छा, अब मैं आपको इस ग्राफ का थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि इस ग्राफ को कैसे देखना है आपने। सबसे पहले मैं बाकी जो बटन्स हैं इसको क्लिक करके ऑफ कर देती हूँ, सिर्फ ग्राफ आपको सेल्स रैंक का पहले बताती हूँ। अब ये देखें, ये सेल्स रैंक का ग्राफ जो है वो ओपन है। यहाँ पर ये टाइम पीरियड आ रहा है ये वाला, और इस एक्सिस पर सेल्स रैंक आ रहा है, ये वाला सेल्स रैंक है, ठीक है। बाकी आप इसको जरा स्क्रॉल डाउन करके देखेंगी ना तो ये 3 मंथ्स का ग्राफ है, ये देखेंगे ये 3 मंथ्स का ग्राफ है। लास्ट 3 मंथ्स के फीचर्स जो है ये आपको बता रहा है। आप देख सकती हैं सितंबर 23 से ये दिसंबर की डेट तक जो है वो हमें ग्राफ शो कर रहा है। अब आप इसमें देख सकती हैं कि इसका जो सेल्स रैंक है वो कंटिन्यूसली बहुत कम है, 3000, यानी कि 3000 मैक्सिमम इसकी पीक जा रही है, और मिनिमम जो है वो
जीरो तक ये टच कर रहे हैं इस तरह से, 10 11 12 18 7 8 9 6, इस तरह से इसका सेल्स रैंक है 3 2 1, ठीक है। तो ये सेल्स रैंक इसका बहुत कम है, दैट शोज कि ये प्रोडक्ट कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा लास्ट 3 मंथ्स में सेल हो रही है। बाकी 3 मंथ से पीछे का अगर डाटा देखना है तो वो भी मैं आपको देखना बता देती हूँ। अब देखो ये जितना ग्राफ में ये वाली वैल्यू कम होगी और जितना ग्राफ नीचे की तरफ होगा और उसमें ये वाले गैप भी थोड़े होंगे, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट जो है वो फास्ट सेलिंग होगी। इससे कम सेल्स रैंक भी आप चेक कर सकती हैं, डाटा में जाएं यहाँ पर क्लिक करके, और क्लिक करने के बाद आप प्रोडक्ट का जो डिटेल है ये अभी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप सेल्स रैंक चेक कर सकती हैं, करंटली 4 है, 30 डेज में 7 रहा, 60 डेज में 600, 90 डेज में 180 डेज में। इसका मतलब है कि कंटिन्यूसली प्रोडक्ट जो है वो बहुत से अच्छी सेल हो रही है। लास्ट 6 मंथ से इसका सेल्स रैंक 5800 से मतलब नीचे ही रहा है, ऊपर नहीं गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट जो है वो ओवरऑल फास्ट सेलिंग है, ठीक है। मैं दोबारा से प्राइस हिस्ट्री पर चली जाती हूँ, ग्राफ पर। इसके बाद बाय बॉक्स है। बाय बॉक्स जो है वो आप समझ लो कि जब डिफरेंट सेलर्स किसी भी आइटम को सेल आउट कर रहे होते हैं, तो डिफरेंट सेलर्स जो हैं उनको कितना चांस मिला है उस प्रोडक्ट को सेल आउट करने का, उसे कहते हैं बाय बॉक्स। जो बाय बॉक्स है वो काफी ज्यादा फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से रोटेशन होती है बाय बॉक्स की। अब बाय बॉक्स में अगर फॉर एग्जांपल 5 सेलर हैं सेम प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं, तो उन पांचों में किसको चांस मिलेगा प्रोडक्ट को सेल आउट करने का, ये चीजें फैक्टर पर डिपेंड करती हैं कि वो सेलर कितना पुराना है, उसके पास रिव्यू रेटिंग कितने हैं, प्रोडक्ट का स्टॉक कितना है, और वो एफबीए सेलर होगा तो उसे ज्यादा चांस मिलेगा बाय बॉक्स विन करने का। इसके अलावा जो है वो बाय बॉक्स इन सारे फैक्टर्स के साथ साथ मतलब इस चीज पर भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास बाकी आपका स्टोर कितना डेवलप्ड है। ऐसा तो नहीं कि आपके पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है और डिफरेंट आइटम सेल आउट नहीं हो रही हैं आपकी, या है ही नहीं आपके पास, और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का स्टॉक है आपके पास। तो बाय बॉक्स इस पर डिपेंड कर रहा होता है। अब बाय बॉक्स आप यहाँ पर देख सकती हैं कि बाय बॉक्स की रोटेशन इसमें कंटिन्यूसली है, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन ज्यादातर सेल आउट कर रहा है, क्योंकि बाय बॉक्स के ऊपर जब हम होल्ड कर रहे हैं तो जहां पर ये बाय बॉक्स पर्पल कलर का बॉक्स आपको नजर आ रहा है, बाय बॉक्स अमेजोन के पास ही है, और अमेजोन ही कंटिन्यूसली डिफरेंट प्राइसेस में इस आइटम को सेल आउट कर रहा है। बाकी बाय बॉक्स को देखने का एक और तरीका होता है, डाटा में जाकर आपने बाय बॉक्स के स्टैटिस्टिक्स देखने हैं। अब यहाँ पर आप देख सकती हैं कि लास्ट 30 डेज के फीचर हैं, आप 90 डेज पर क्लिक कर लें। 72% बाय बॉक्स जो है वो अमेजोन के पास रहा है, 23% इस स्टोर होल्डर के पास माउंटेन पीक्स के पास रहा है। बाकी जो सेलर हैं उन्होंने भी सेल आउट किया है। तो आप देखिए थोड़ा सा भी बाय बॉक्स अगर हो थर्ड पार्टी सेलर के पास, तो इतनी फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो है वो जल्दी सेल आउट हो जाती है। तो प्रोडक्ट जो है वो ठीक है इस लिहाज से। फर्दर हम देखते हैं अमेजोन। अमेजोन पर क्लिक करेंगे तो करंटली अमेजोन इस प्रोडक्ट में नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है, क्योंकि हमने यही कहा था कि करंटली अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो। लेकिन प्रीवियस हिस्ट्री में आप देख सकते हो कि जितना ऑरेंज कलर आपको नजर आ रहा है, ये सारे ड्यूरेशन में अमेजोन इसमें रहा है और प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट करता रहा है। लेकिन थोड़े टाइम के लिए भी अगर अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक जाता है तो बाकी जितने भी सेलर हैं उनकी प्रोडक्ट जो है वो फास्टली सेल आउट हो जाएगी, क्योंकि फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। न्यू पर क्लिक करेंगे तो थर्ड पार्टी सेलर्स की प्राइसेस नजर आएंगी। न्यू पर आप देखो होल्ड किया तो ये 2698 में सेल आउट कर रहे हैं, जबकि अमेजोन इसको 1199 में सेल कर रहा है। तो डिफरेंट प्राइसेस आप देख सकती हैं कि थर्ड पार्टी सेलर कितने में सेल आउट कर रहे हैं, चाहे वो एफबी है चाहे वो एफपीएम है। अगर सिर्फ एफबीए सेलर्स की प्राइसेस देख रही हैं तो ये जो अब यहाँ पर ट्राइएंगल्स रेड से कलर की आई हैं, इसको आप देख सकती हैं, और इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि एफबीए सेलर ने कितनी प्राइसेस अपनी रखी हुई हैं। उसके बाद एफबीएम सेलर की प्राइसेस भी आप देख सकती हैं, तकरीबन एफबीए सेलर के करीब करीब ही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख सकती हैं। बाकी डाटा में जाकर आप प्रोडक्ट डिटेल में जाएंगी, और प्रोडक्ट डिटेल में आपको सारी प्रोडक्ट की डिटेल पता चल जाएगी, रिव्यू कितने हैं, रेटिंग कितने हैं,
पास्ट मंथ में कितनी आइटम ये वाली सेल आउट हुई। इसके अलावा करंटली बाय बॉक्स किसी के पास नहीं है क्योंकि अनक्वालिफाइड है फिलहाल। और प्राइस कितनी है वो सारी नजर आ रही है। एफबीए सेलर में लोएस्ट प्राइस वाला सेलर कौन सा है वो नजर आ रहा है। रेफरल फी इस पर 15% चार्ज होगी। एफबीए की पिक पैक फी $4.16 है इस आइटम की। तो मतलब हर डिटेल आपको इसमें पता चल जाएगी। फर्दर आप देख सकती हैं कि कैटेगरी, रूट कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी क्या है, ये चीजें आप देख सकती हैं। इसमें वेरिएशंस मतलब कौन सी हैं वो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकती हैं। अनक्वालिफाइड का मतलब किसी के पास भी नहीं है अभी बाय बॉक्स, क्योंकि सब आउट ऑफ स्टॉक है इस प्रोडक्ट में। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखिए, फर्दर स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट की डिमेंशन नजर आ रही है, पैकेज की डिमेंशन नजर आ रही है, ग्राम्स में वेट नजर आ रहा है। ठीक है, बाय बॉक्स इस आइटम का एलिजिबल है। यानी कि प्राइम एलिजिबल का मतलब ये होता है कि जो प्राइम सेलर्स होते हैं जो कि अपनी एक खास फीचर जो है वो गेन करते हैं एक खास रिकॉर्ड को मेंटेन करने के बाद। और वो बिजनेस जो प्राइम आईडीज होती हैं उस पर भी वो शिपिंग दे रहे होते हैं डिस्काउंटेड प्राइसेस में। तो वो प्राइम सेलर होते हैं, उनके लिए भी बाय बॉक्स है इसमें। बाकी यहाँ से सेल्स रैंक के पिछले स्टैट सारे देखे जा सकते हैं। यहाँ पर देखा जा सकता है कि amazon की क्या प्राइसेस रही हैं, amazon कितना आउट ऑफ स्टॉक रहा है लास्ट 90 डेज में। ओ ओ एस का मतलब आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, तो amazon जो है वो 33% लास्ट 90 डेज में आउट ऑफ स्टॉक रहा है। बाकी यहाँ पर आपको प्राइसेस नजर आ रही है न्यू सेलर्स की कि कितने में कौन बेचता रहा है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ऑफर्स है कि करंटली 5 सेलर हैं इसमें। लास्ट 30 डेज में भी 5 थे, 90 डेज में भी 5 थे, 180 डेज में 7 थे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कंटिन्यूसली 5 सेलर इस आइटम में हमेशा रहते हैं। ठीक है, तो ये सारा डेटा आप यहाँ से देख सकती हैं। बाकी ऑफर्स में जाकर आप देख सकती हैं कि किसके पास करंटली कितना स्टॉक जो है वो अवेलेबल है, वो आप यहाँ पर देख सकती हैं। तो 2 ही सेलर यहाँ पर नजर आ रहे हैं फिलहाल, मतलब बाकी आउट ऑफ स्टॉक है। यहाँ पर देखें, क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है आपको। तो यहाँ पर देखें, ये प्राइम सेलर है, 2562 में सेल आउट कर रहा है ये वाली आइटम। ये प्राइस की उसकी हिस्ट्री है, ये कम में भी सेल करता रहा है, 13 में भी। और करेंटली इसने 2695 अपनी प्राइस जो है वो रखी हुई है। 16 का स्टॉक है इसके पास और अप्रोक्सीमेटली 10 यूनिट्स ये सेल आउट कर चुका है। ये स्टॉक की हिस्ट्री है। पहले इसके पास 10 का स्टॉक था, फिर स्टॉक कम हो गया, इसके पास 1 का रह गया, फिर दोबारा इसने रीस्टॉक किया और 16 का स्टॉक अवेलेबल है। ऐसे आप सब सेलर्स की हिस्ट्री वगैरह देख सकती हैं और करंटली भी देख सकती हैं किसके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। बाय बॉक्स के स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको देखना बता दी है। इसके अलावा आप वेरिएशंस पर क्लिक करेंगी जब, तो वेरिएशन पर क्लिक करने के बाद इसी आइटम में काफ़ी सारी वेरिएशंस हैं। जब वेरिएशन वाली आइटम होती है तो आप देख सकती हैं कि कौन सी हमें वेरिएशन में जाकर प्रोडक्ट सेल करनी चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट हमारे लिए सूटेबल रहेगी। देखिए, काफ़ी सारी वेरिएशंस हैं। अब मैं आपको इन दोनों वेरिएशंस का कंपैरिजन बताती हूँ कि इन दोनों में से हमें कौन सी वेरिएशन बेचनी चाहिए। जब मैं इसको स्क्रॉल इधर को करती हूँ ना, तो यहाँ पर आप देखेंगी कि ना रिव्यू और रेटिंग हमें पता चल रही होंगी इस आइटम की ना। यहाँ पर 1 मिनट स्क्रॉल अप करके ऊपर देखते हैं रिव्यू रेटिंग कहाँ पर आ रहा है। ये कलर वेरिएशन आ रही है। बाकी फर्दर हम इधर को मूव कर लेते हैं। यहाँ से रेटिंग हमें पता चल रही है। इसकी 273 रेटिंग है, इसकी 342, 1845। अब ऑब्वियसली जिसकी रेटिंग ज्यादा है इन दोनों में से, सब में से, तो वो 1845 है। तो जब हम सेल आउट करना चाहेंगे तो हमें इस फ्लेवर की जो आइटम है वो हम सेल आउट करेंगे तो हमारी ज्यादा बिकेगी। ये उससे कम बिक रही है, उससे कम बिक रही है, ये उससे भी कम बिक रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेरिएशन के थ्रू भी देख सकते हैं कि हमें कौन सी वेरिएशन में जाना चाहिए और कौन सी वेरिएशन में नहीं जाना चाहिए। ये रिव्यू की हिस्ट्री भी आ रही है रिव्यू काउंट में कि ये कितनी है। ठीक है, ये रेटिंग्स आ रही हैं और ये रिव्यू की हिस्ट्री आ रही है।
तो आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सी आइटम हमें सेल आउट करनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी प्राइस हिस्ट्री का ग्राफ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, स्टैट्स सारे हमने इसी हिसाब से चेक करने हैं। चेक करने के बाद लास्ट स्टेप ये होगा कि हम इसमें प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करेंगे। तो अभी आप ऐसे करें कि कीपा को मतलब कर लें, और बाकी जो है कीपा के ग्राफ को रीड करने का जो मैंने टोटल एक्सप्लेनेशन दी है, इसका मैं पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। वहां से आप उसके पीडीएफ को भी रीड करें, बार बार देखें ग्राफ को कि कौन सी ग्राफ की फ्लक्चुएशन क्या चीज शो करती है, कौन सी चीज फेवरेबल है कौन सी नहीं है। वो उस ग्राफ को रीड करने के मेथड में कंप्लीट जो है वो पीडीएफ में ग्राफ के साथ एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप उसको रीड आउट करेंगी तो आपको मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। बाकी मैंने जो आपको फिल्टर यहाँ पर अप्लाई करना बताए हैं, अभी ये बिल्कुल बेसिक फिल्टर है, आप इसकी प्रैक्टिस करें पहले। और जब ये वाली प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, फिर मैं आपको थोड़े एडवांस इसके अंदर फीचर्स होते हैं कीपा में ही, वो भी आपको बताऊंगी। बाकी आप अगर इसको डाउनलोड करना चाहती हैं, यहाँ एक्सपोर्ट का बटन है, इसको डाउनलोड कर सकती हैं। ये पूरा जो 1000 प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले है ये रोज का, ये सारा डाउनलोड हो जाएगा। तो आप अगर लेटर ऑन इस पर वर्किंग करना चाहें तो वो भी आप कर सकती हैं। मतलब कहने का ये है कि फौरी तौर पे अगर नहीं करनी वर्किंग, आप थोड़ा देर से करना चाहती हैं, तो आप एक्सपोर्ट करके यहाँ से जो फाइल है उसको सेव कर सकती हैं और लेटर ऑन अपनी वर्किंग को कर सकती हैं। बाकी ये है कि ये ईबे के स्टैट्स भी क्योंकि कीपा दिखाता है, लेकिन ईबे हमारा कंसर्न नहीं है, तो ए पर क्लिक करेंगी तो अमेजोन पर प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से ओपन होती जाएगी। हर प्रोडक्ट के स्टैट्स और चीज़ों को आपने देखना है। उसके बाद आप सप्लायर फाइंड आउट करेंगी, देखेंगी आईपी कंप्लेन तो नहीं है, ब्रांड रेस्ट्रिक्टेड तो नहीं है, मतलब एवरीथिंग आपने ऑब्जर्व करने के बाद डिसाइड करना है कि ये प्रोडक्ट जो है, लास्ट पे प्रॉफिट कैलकुलेशन आपने करना सीखनी है। और फिर जो है वो हम देख लेंगे कि प्रोडक्ट जो है वो गुड टू गो कंसीडर हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब आपका जो भी क्वेश्चन रिगार्डिंग ग्राफ है या कोई फिल्टर है वो आप पूछ